Hello guys, welcome back to my channel Daily Learner. Do not forget to subscribe my channel and also press the bell icon. In last video we studied the features of principles of management. In this video we are going to study the significance of principles of management. So जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था करके कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है क्या है करके, मैं एक और बता देती कि ये है क्या. सो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये हर जगह अप्लाई होता है इन एवरी प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन. जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये मैनेजर को गाइड करता है कि तुम कैसे गोल अचीव कर सकते हो इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ग्रुप एक्टिविटी. वन नीड टू अप्लाई प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड साइज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. सो अब हम डिस्कस करेंगे कि सिग्निफिकेंस होता क्या है करके मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का. सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के. सो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के 7 पॉइंट्स. सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर. सो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन. ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये हेल्प करता है मैनेजर को कि तुम कैसे समझ सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को. द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल हेल्प टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम. जो प्रिंसिपल है ये हेल्प करता है मैनेजर को कि तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग और तुम कैसे प्रॉब्लम और सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो इन ऑर्गेनाइजेशन में. इन फर्दर हेल्प द मैनेजर टू फाइंड आउट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड हैंडल सिचुएशन. ये मैनेजर को हेल्प करता है कि तुम सॉल्यूशन और प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर सकते हो करके. मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर वन आउटकम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल. द यूज ऑफ दिस प्रिंसिपल इज हेल्पिंग मैनेजर अबाउट in which he should act in different situation. जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये हेल्प करता है मैनेजर को कि तुम कैसे डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो. और ये रिड्यूस भी करता है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज और ये हमको हेल्प भी करता है कि तुम कैसे गोल को अचीव कर सकते हो करके. ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को गाइड करता है. So second point is helpful in efficient utilizations of resources. So in every organization two type of resources are used. First one is physical resources, second one is human resources. Physical resources जैसे कि material, machine, money, etc. Human resources जैसे कि manpower. The basic functions of management is to make proper balance between these resources by putting them to optimize use and control on wastage of resources. जो principles of management होता है ये बैलेंस मेंटेन करता है कि इसमें जैसे कि वेस्टेज ना हो, कंट्रोल हो, वेस्टेज के ऊपर कंट्रोल रह करके और जितना भी रिसोर्स ऑप्टिमाइज यूज़ कर सके ज़्यादा यूज़ कर सकें हम उसको. वाइल मेंटेनिंग द डिसिप्लिन एंड हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट मैनेजमेंट ऑलवेज यूज टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स. मतलब जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है डिसिप्लिन मेंटेन करता है कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो करके. मैनेजमेंट यूज़ करता है टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल्स को in organization में. It help in establishing coordinate relationship between management and employee, increase the efficiency level of employee and also affect the effective administration. मतलब ये जो मैनेजमेंट होता है ये रिलेशनशिप मेंटेन करता है मैनेजमेंट की और एम्प्लॉय के बीच में. इससे एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी इंक्रीज होती है उसकी लेवल और ये ऑल्सो अफेक्ट द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. फॉर एग्जांपल यूज ऑफ स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी help increasing the quality or productive as well as increasing the level of efficiency of human resources. जो स्टैंडर्ड टूल होता है मशीनरी होती है ये ह्यूमन की एफिशिएंसी बढ़ाता है कि कैसे वो काम कर सकते हैं तो इससे इनकी एफिशिएंसी जो लेवल होती है इंक्रीज होती है करके. थर्ड पॉइंट इज साइंटिफिक डिसीजन. So in business organization, a scientific decision means systematic or balanced decision. Principal train the manager to handle critical situation tactfully. Otherwise, the manager have to work always with trial or error method. जो principles of management है decision लेता है और ये जो प्रिंसिपल है करके ये मैनेजर को गाइड करता है कि तुम कैसे सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो टैक्टफुली. अदरवाइज नहीं तो जो मैनेजर होता है वो ट्रायल में ही रह जाता है और एरर मेथड यूज़ ही करता रहता है. With the use of various management principles, one can get an idea about the how to analyze this situation. So ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये जो इसके सारे प्रिंसिपल अगर कोई भी मैनेजर सारे प्रिंसिपल को समझ लेता है तो उसको एक आइडिया आता है कि कैसे हम की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं करके. टू रिसर्च अल्टरनेटिव ऑप्शंस एंड दे गेट द रिजल्ट. फोर्थ पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो
मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है बेस्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन पे। दे आर नॉट डेवलप ओनली फॉर फ्यू पॉइंट ऑफ हैंडलिंग द रिसोर्सेज। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है कई जगह पे डेवलप नहीं है क्योंकि वो रिसोर्सेज को हैंडल नहीं कर पाता है, बट दे गाइड मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट है गाइड करता है मैनेजर को कि तुम कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को, so that they can focus on providing quality product at reasonable price, avoiding artificial monopoly situation in market, fair competition, fair remuneration, changes in environment, healthy working place, standard tools and machinery etc. So ये सब पे वो फोकस कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट इज इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इंकरेज करता है, और ये प्रिंसिपल्स में मैनेजमेंट उसकी आइडियाज टेक्निक में चेंज हो जाते हैं। डायनेमिक मतलब चेंजेस। देयर नेचर गोज ऑन चेंजिंग अलॉन्ग विद द चेंजेस इन द बिजनेस वर्ल्ड। इसके टेक्निक में आइडियाज चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द बिजनेस वर्ल्ड। ओवर द ईयर दे हैव टू डेवलप टू सूट द करंट नीड। It enable the manager to bring consist improvement. Manager adopt new trend automatically. These guidelines help the management to make comparison of use principle with the expected outcome. So जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है गाइड करता है मैनेजर को कि तुम कैसे कंपैरिजन कर सकते हो इन प्रिंसिपल्स में विद द इट्स एक्सपेक्टेड आउटकम। If needed, management can modify the principle according to the situation at the management it having liberty to take the decision at their own. ये जो मैनेजमेंट है ये डिसीजन ले सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और उस डिसीजन को चेंज भी कर सकता है बिकॉज इट्स हैविंग द लिबर्टी टू टेक द डिसीजन एट देयर ओन। So sixth point is help to coordinate and control. Management principle are the guideline for better coordination and control. जो मैनेजर प्रिंसिपल है ये मैनेजर को गाइड करता है कि तुम कैसे कोऑर्डिनेट और कंट्रोल कर सकते हो एम्प्लॉयज़ को, डिपार्टमेंट को। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमॉन्ग डिफरेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। जैसे हर डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग होते हैं और एम्प्लॉयज़ भी अलग अलग होते हैं, तो उसमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन और कंट्रोल करने के लिए एम्प्लॉयज़ के ऊपर। It is also difficult task for manager to keep control on the performance of employee. और ये भी मुश्किल हो जाता है मैनेजर के लिए कि वो कैसे कंट्रोल करे सारे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के ऊपर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफर सुटेबल सिस्टम विल इस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है ऑफर्स करता है सुटेबल सिस्टम के लिए कि कैसे कोऑर्डिनेट और कंट्रोल कर सकते हैं डिपार्टमेंट को, एम्प्लॉयज़ को। So seventh point is develop objective approach. With the help of various principles of management one can develop an objective approach. मतलब जो principles of management help कर सकता है कि हमको कैसे ऑब्जेक्टिव डेवलप करना चाहिए और किस एम्प्लॉयज़ को कैसे अप्रोच करना है कि तुमको ऑब्जेक्टिव्स वो गोल्स तुमको अचीव करना है। Manager can identify the business opportunity root cause of the problem in correct manner and can provide opportunity solution on it. It builds the confidence in the mind of the manager. So जो मैनेजर होता है अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट आइडेंटिफाई कर सकता है और जो प्रॉब्लम्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसको सॉल्व भी कर सकते हैं अपनी एप्रोप्रिएट सोल्यूशन, और ये बिल्ड करता है कॉन्फिडेंट इन द माइंड ऑफ मैनेजर। सो ये थे हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल के 7 पॉइंट्स। आई होप आपके सारे डाउट्स जो भी थे क्लियर हो गए हैं।